श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों आज मैं आप लोगों को एक बूढ़ी दादी के साथ घटी एक ऐसी दर्दनाक घटना के बारे में बताऊंगी जिसे सुनकर आप सभी को बड़ा ही दुख होगा। बूढ़ी दादी माँ जिन्होंने वर्षों से लड्डू गोपाल की सेवा की है, अपने प्राणों से बढ़कर जिन्होंने अपने लड्डू गोपाल से प्रेम किया है, वर्षों से जिन्होंने निस्वार्थ भाव से लड्डू गोपाल का ध्यान रखा है, बाल गोपाल की हर एक छोटी सी छोटी जरूरत का ध्यान रखा हो। अगर उस मैया से जीवन के अंतिम पड़ाव में वृद्ध अवस्था में उनके लड्डू गोपाल को छीन लिया जाए, उनसे दूर कर दिया जाए, तो जरा सोच कर देखिए क्या गुजरी होगी उस वृद्ध दादी माँ पर। दोस्तों, अगर आपके घर लड्डू गोपाल विराजित है, आप बाल गोपाल की सेवा करते हैं, आप अपने लड्डू गोपाल से निस्वार्थ भाव से प्रेम करते हैं, तो आप इस भाव को जरूर समझते होंगे कि लड्डू गोपाल के भक्त के लिए बाल गोपाल की अहमियत क्या होती है, लड्डू गोपाल का स्थान उनके जीवन में क्या होता है, बाल गोपाल से वो कितना प्रेम करते हैं। वृद्ध दादी माँ के साथ घटी इस दर्दनाक घटना को, दादी माँ के दर्द को जरूर समझ पाओगे। आपके हृदय में भी वो वेदना अवश्य होगी, आप दादी माँ के भाव को अवश्य महसूस कर पाओगे। आप सभी भक्तों से मेरा हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है कि कृपया आज की इस लीला कथा को अंत तक अवश्य श्रवण कीजिएगा, तभी आप लोग आज की इस दर्दनाक घटना को पूरी तरह से समझ पाओगे। दोस्तों, आज की यह लीला कथा गाजियाबाद में एक वृद्ध दादी माँ के साथ घटी है। ये बिल्कुल सत्य लीला कथा है और जिन्होंने मेरे साथ ये लीला कथा शेयर की है वो दादी मैया की पड़ोस में रहती है, पर क्षमा कीजिएगा मैं उनका नाम आप सभी को नहीं बता पाऊंगी, क्योंकि इससे वृद्ध दादी माँ के परिवार वाले उस दीदी के साथ कलेश कर सकते हैं, लड़ाई झगड़ा हो सकता है। वो दीदी नहीं चाहती कि मैं वीडियो में उनका नाम बताऊं, पर मैं उनका नाम अदिति बताती हूँ। ये घटना लगभग 5 साल पहले की है, जब मेरी शादी नहीं हुई थी और मैं कॉलेज में पढ़ा करती थी। दोस्तों, अदिति जी कहती है कि मैंने इस घटना को घटते हुए अपनी आंखों से देखा है, दादी माँ के दर्द को महसूस किया है। बूढ़ी दादी माँ जो वर्षों से लड्डू गोपाल की सेवा करती थी, लड्डू गोपाल उनके घर वर्षों से विराजित थे। उनसे पहले उनकी सासू माँ उसी लड्डू गोपाल की सेवा किया करती थी। शादी के बाद दादी माँ लड्डू गोपाल की सेवा करने लगी, एक शिशु के समान बाल गोपाल का ध्यान रखती थी, लड्डू गोपाल से अत्यंत प्रेम करती थी। जाति से ब्राह्मण होने के कारण उनके घर में हमेशा सात्विक भोजन बनता था। उनके परिवार में कभी कोई मांसाहार नहीं करता था, न ही प्याज लहसुन का सेवन किया जाता था। धीरे धीरे समय बीतता रहा, दादी माँ के सासू माँ ससुर जी वृद्ध हो गए और उनकी मृत्यु हो गई। दादी माँ का एक बेटा था, परंतु कुछ वर्षों के बाद जब उनका बेटा मात्र 12 साल का था, तब उनके पति की भी मृत्यु हो गई। अब दादी माँ ने अकेले ही अपने बेटे का पालन पोषण किया, अच्छे स्कूल में पढ़ाया, अच्छे कॉलेज में पढ़ाया। धन दौलत किसी चीज का अभाव नहीं था, पर क्योंकि दादी माँ बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, इसलिए वो अपने व्यवसाय को खुद नहीं चला पाई। उनके विश्वासी कर्मचारी, जिनको दादी माँ के पति यानी कि दादाजी अपना मानते थे, अपने भाई सा प्यार करते थे, उन्होंने ही व्यवसाय को चलाया। पर अब जब दादी माँ का बेटा बड़ा हो गया, पढ़ाई लिखाई पूरी हो गई, तब उनका बेटा व्यवसाय को चलाने लगा। अब दादी माँ की उम्र भी बढ़ रही थी, तब उन्होंने अपने बेटे के शादी के बारे में सोचा। अपने बेटे से इस बारे में बात की तो उनके बेटे ने अपने पसंद की लड़की से शादी करने की इच्छा जाहिर की। उनके बेटे ने कहा कि वो जब कॉलेज में पढ़ते थे तो किसी लड़की को पसंद किया करते थे और उसी से शादी करना चाहते हैं। वृद्ध दादी माँ ने इस पर कोई एतराज जाहिर नहीं किया और उन्होंने खुशी खुशी अपने बेटे के फैसले को मान लिया और धूमधाम से अपने बेटे की शादी करवाई। उनकी बहू दिल्ली की थी, जहाँ उनका बेटा कॉलेज में पढ़ाई करता था। बहू के आने के बाद बूढ़ी दादी माँ बिल्कुल निश्चिंत हो गई थी। अब उनको अपने परिवार की चिंता नहीं करनी होगी, उनकी बहू सब कुछ संभाल लेगी। पर क्योंकि उनकी बहू पढ़ी लिखी थी, मॉडर्न ख्यालात की थी, इसलिए न वो घर के काम ठीक से करती थी, न ही खाना बनाती थी, न ही किसी का अच्छे से ध्यान रख पाती थी। अब तो ऐसा हो गया मानो बूढ़ी दादी माँ का बोझ कम होने के बजाय और बढ़ गया। पहले तो बस 2 ही लोग का खाना बनता था, उनका बेटा तो अधिकतर बाहर ही खा लिया करता था, दादी माँ और लड्डू गोपाल। पर उनके बहू के आ जाने के बाद सुबह से लेकर रात तक, यानी कि नाश्ते से लेकर के रात के खाने तक का सब कुछ दादी माँ को ही बंदोबस्त करना पड़ता था, दादी माँ को ही खाना बनाना पड़ता था। उम्र बढ़ गई थी, दादी माँ वृद्ध हो गई थी, अब उनसे इतना काम नहीं हो पाता था। जैसे कि मैंने बताया, उनके घर पैसे धन दौलत की कमी नहीं थी, तो घर के बाकी काम करने के लिए तो नौकर थे, परंतु दादी माँ क्योंकि घर पर लड्डू गोपाल की सेवा करती थी, बाल गोपाल के लिए भोजन बनाती थी, बाल गोपाल को घर के बने
बने हुए भोजन का भोग लगाती थी, इसलिए किचन का सारा काम दादी माँ खुद ही करती थी। किचन में वो बाहरी लोगों को प्रवेश करने नहीं देती थी, क्योंकि उनका मानना था कि हमारे घर लड्डू गोपाल विराजित है। मैं लल्ला को अपने हाथों से भोजन बनाकर भोग लगाऊंगी। बाल गोपाल का सारा काम मैं खुद से करूंगी। लल्ला को क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है, मेरे लल्ला को कैसा भोजन अच्छा लगता है, ये सब कुछ मुझे पता है। दूसरों को मेरे लल्ला के पसंद नापसंद का पता नहीं है। पता नहीं वो किस अवस्था में भोजन बनाएंगे, कैसा भोजन बनाएंगे। पता नहीं मेरे लड्डू गोपाल को पसंद आए भी या ना आए। इसलिए मैं अपने बाल गोपाल को खुद से भोजन तैयार करके भोग लगाऊंगी। दोस्तों, भक्त का भाव ऐसा ही होना चाहिए। अगर आपके घर लड्डू गोपाल विराजित है, आपके घर ठाकुर जी की सेवा हो रही है, लड्डू गोपाल ने अपनी सेवा के लिए आपको चुना है, आप इतने सौभाग्यशाली हैं, तो कृपया इस बात का विशेष ध्यान रखें कि लड्डू गोपाल की छोटी सी छोटी जरूरत को आप अपने हाथों से पूरा करें। बाल गोपाल का हर एक काम आप खुद करें। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए कि आपके घर के नौकर के हाथों आप लड्डू गोपाल का काम करवा रही है। नहीं, यह आपकी जिम्मेदारी है। ठाकुर जी ने अपनी सेवा आपको दी है, आपके घर विराजित है, वो आपके परिवार के छोटे सदस्य भी हैं और परिवार का मुखिया भी है, तो आप अपने कान्हा का ध्यान खुद ही रखें। दादी माँ ने यह सोच रखा था कि अब तो मैं वृद्ध हो रही हूँ, पता नहीं कल मेरे साथ क्या हो जाए, कब मेरा बुलावा आ जाए। पर बहू के आने के बाद मैं लड्डू गोपाल की संपूर्ण सेवा विधि बहू को अच्छे से समझा दूंगी। मेरे बाद लड्डू गोपाल की सेवा बहू को ही तो करनी है। पर घर पर ऐसी बहू आई थी जो मॉडर्न जमाने की थी। उन्हें पूजा पाठ करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। दादी माँ बार बार बहू को लड्डू गोपाल की सेवा करने को कहती थी, पर वो बार बार मना कर देती थी। दादी माँ यह भी कहती थी कि बहू, मेरे बाद तो लड्डू गोपाल की सेवा तुम्हें ही करनी है ना, पता नहीं कब मेरे साथ क्या हो जाए, मैं बूढ़ी हो गई हूँ, मेरे साथ अभी से तुम लड्डू गोपाल की सेवा करो तो मैं भी निश्चिंत हो जाऊंगी कि बहू ने लड्डू गोपाल की सेवा संपूर्ण रूप से सीख ली है, और कल को मुझे अगर कुछ हो भी गया तो मुझे अपने लल्ला की चिंता भी नहीं होगी। पर उनकी बहू को तो पूजा पाठ बिल्कुल भी पसंद नहीं था, उनका मन ही नहीं लगता था, तो वो चाहती ही नहीं थी कि वो लड्डू गोपाल की सेवा कभी करे। बहू ने अपने सासू माँ की बात कभी सुनी ही नहीं। ऐसे ही समय बीतता रहा। धीरे धीरे वृद्ध दादी माँ और भी वृद्ध होती रही, पर उन्होंने अपने लड्डू गोपाल की सेवा नहीं छोड़ी थी। उन्होंने यह सोच रखा था कि मैं जीवन के अंतिम क्षण तक अपने लड्डू गोपाल की सेवा करूंगी। दादी माँ का बेटा तो व्यवसायी था, पर क्योंकि उनकी बहू पढ़ी लिखी थी, वो हमेशा से बाहर जाना चाहती थी, जॉब करना चाहती थी, तो उन्होंने घर से ही ऑनलाइन काम करना शुरू कर दिया। पहले अगर दादी माँ की बहू दादी माँ के थोड़े बहुत काम कर भी देती थी, अपनी सासू माँ की मदद भी कर देती थी, पर अब जब से वो ऑनलाइन काम करना शुरू की है, वो दिन भर अपने काम में ही व्यस्त रहती है। दादी माँ का वो बिल्कुल भी ध्यान नहीं रख पाती है, न ही दादी माँ के काम में वो हाथ बटा पाती है, और शाम को अपने पति के घर आने के बाद बाहर घूमने चली जाती है, तो कभी बाहर खाना खाने चली जाती है। दोस्तों, अदिति जी कहती है कि बूढ़ी दादी माँ का घर हमारे घर के बिल्कुल पड़ोस में था। मैं बचपन से ही उनके घर आना जाना करती थी, पर अब जब उनके बेटे के शादी के बाद मैं उनके घर जाती थी, तो मैं अक्सर देखती थी कि दादी माँ लड्डू गोपाल के लिए तरह तरह के भोग तो बना रही है, पर साथ ही साथ घर में सभी के लिए खाना भी बना रही है। और उनकी बहू अपने ऑफिस के काम में व्यस्त है, और उम्र हो जाने की वजह से दादी माँ अब अक्सर बीमार रहा करती थी, पर बीमार रहने के बावजूद वो अपने लड्डू गोपाल की सेवा में कभी कोई कमी नहीं करती थी। हम दादी माँ से पूछते भी थे, कहते थे कि दादी आप अपने बेटे से कहो ना, वो आपकी बहू से बात करे, लड्डू गोपाल की सेवा में वो आपकी सहायता करे, घर के कामों में आपकी सहायता करे, कुछ ना सही तो कम से कम खाना ही बना दे, आपकी मदद हो जाएगी। तब दादी माँ कहती थी कि नहीं बेटा नहीं, मैं नहीं चाहती कि मेरे बेटे और बहू के बीच में कोई भी कलेश हो। मैं जब तक हूँ तब तक लड्डू गोपाल की सेवा मैं ही करूँगी, और जब मैं नहीं रहूँगी तो मेरी बहू खुद ही करेगी, जिम्मेदारी आने पर वो खुद सीख जाएगी। अदिति जी कहती है कि दादी माँ बहुत अच्छी थी, बचपन से मैं उन्हें देखती आई हूँ। मैं तो उनकी कोई सगी नहीं थी, बस उनकी पड़ोसी थी, फिर भी वो हमसे इतना प्यार करती थी। हम जब भी उनके घर जाते थे तो कुछ न कुछ खिलाती थी, तभी घर भेजती थी। तो सोचो वो अपने बहू से, अपने बेटे से, अपने लड्डू गोपाल से कितना प्यार करती होंगी। इसी बीच लॉकडाउन लग गया। उनके बेटे का व्यवसाय कुछ दिनों के लिए बिल्कुल ही बंद हो चुका था। उनका बेटा घर पर ही रहता था और घर से ही ऑर्डर का काम किया करता था, पर उनकी बहू का जॉब लॉकडाउन के दौरान चला गया। अब उनकी बहू दिन भर घर पे बोर होती थी, अपने पति के साथ समय व्यतीत करती थी और अधिकतर फोन चलाती थी। फोन पर वो रील्स देखती थी, यूट्यूब वीडियो देखती थी, यूट्यूब शॉर्ट देखती थी, और इसी दौरान उन्होंने लड्डू गोपाल का एक वीडियो देखा। दादी माँ की बहू ने
उन्होंने वीडियो में सुंदर सुंदर लड्डू गोपाल का शिव विग्रह देखा। बड़े बड़े सुंदर सुंदर लड्डू गोपाल का शिव विग्रह, जिनका भक्त बहुत ही सुंदर तरीके से श्रृंगार करते हैं, बाल गोपाल के साथ वीडियो बनाते हैं, शॉर्ट वीडियो बनाते हैं, ब्लॉग बनाते हैं, रील्स बनाते हैं। और यह सब देखकर उनकी बहू को बहुत अच्छा लगा। वैसे भी उनके पास कोई काम तो था नहीं, दिन भर खाली बैठी रहती थी, तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं भी लड्डू गोपाल के साथ वीडियो बनाऊं, ब्लॉग बनाऊं, मैं भी फेमस हो जाऊंगी। और यह सोचकर दादी माँ की बहू ने दादी माँ के वर्षों से पूजित छोटे से बाल गोपाल को दुकान में बदलकर बड़े लड्डू गोपाल को अपने घर लेकर आई। और ये सब उन्होंने सब कुछ दादी माँ को बिना बताए किया था। बूढ़ी दादी माँ को कुछ पता ही नहीं था। उनकी बहू को यह लगा कि इसमें मम्मी जी को बताने की क्या आवश्यकता, जब मम्मी जी छोटे लड्डू गोपाल के स्थान पर बड़े लड्डू गोपाल को देखेंगी तो बहुत खुश हो जाएंगी। पर दोस्तों, जरा सोच कर देखिए, क्या ऐसा कभी मुमकिन है? क्या ऐसा हो सकता है? भक्त जिस लड्डू गोपाल के विग्रह की सेवा करता है, उनमें भक्तों के प्राण बसते हैं। सभी लड्डू गोपाल एक समान है, मैं मानती हूँ। सभी लड्डू गोपाल के प्रति मन में श्रद्धा भक्ति होती है, पर अपने लड्डू गोपाल से जो स्नेह होता है, जो लगाव होता है, जो जुड़ाव होता है, वो भला किसी और विग्रह के लिए कैसे आ सकता है? और यह बिल्कुल सत्य है। दोस्तों, माफ कीजिएगा अगर मैंने कुछ भी गलत बोला हो तो। आप कमेंट में अपनी राय जरूर देना। दादी माँ के छोटे से लड्डू गोपाल को बदलकर उनके स्थान पर बड़े लड्डू गोपाल को लेकर आई। और दुख की बात तो यह है कि उनके बेटे ने भी यह नहीं सोचा कि मेरी मम्मी लड्डू गोपाल से इतना प्रेम करती है तो शायद उन्हें बुरा लग सकता है, उन्हें दुख हो सकता है, कम से कम एक बार अपनी माँ से पूछ तो लूं। पर नहीं, बहू ने, बेटे ने, किसी ने भी दादी माँ से कुछ भी पूछने की, कुछ भी कहने की जरूरत नहीं समझा। बहू को तो बड़े लड्डू गोपाल चाहिए थे, क्योंकि उन्हें वीडियो बनाना था, शॉर्ट बनाना था, रील बनाना था। उन्हें लगता था कि बड़े लड्डू गोपाल सुंदर होते हैं। बेटे ने भी बहू का साथ दिया, अपनी पत्नी का साथ दिया। उन्होंने अपनी माँ से एक बार भी इस बारे में नहीं पूछा, अपनी माँ की भावना के बारे में कुछ भी नहीं सोचा। दोपहर का समय था, दादी माँ की उम्र काफी ज्यादा हो गई थी। वो दोपहर को खाना खाकर अपने कमरे में आराम कर रही थी। शाम के लगभग 4 साढ़े 4 बजे दादी माँ सोकर उठती है और अपने लड्डू गोपाल के लिए शाम का भोग बनाने के लिए किचन में जाती है। उन्होंने लड्डू गोपाल के लिए सूजी का हलवा बनाया और शाम का दिया बाती करने, बाल गोपाल को भोग लगाने के लिए घर के मंदिर में गई। घर के मंदिर में जाकर दादी माँ देखती है कि उनके छोटे से प्यारे से वर्षों से पूजित लड्डू गोपाल के स्थान पर बड़े से लड्डू गोपाल विराजित है, जिसे देखकर मैया की आंखें फटी की फटी रह जाती है। दोस्तों, बड़े लड्डू गोपाल चाहे कितने भी सुंदर हो, कितने भी प्यारे दिखे, पर एक भक्त को उनके लड्डू गोपाल के अलावा कोई और लड्डू गोपाल भा सकता है क्या? बूढ़ी दादी माँ रोने लगती है, चीखने चिल्लाने लगती है, मेरे लाला कहाँ गए, मेरे लल्ला कहाँ गए? तभी उनके बेटे बहू वहाँ जाकर कहते हैं कि आपके लल्ला तो बड़े हो गए हैं, देखो ना देखो, आपके लड्डू गोपाल कितने सुंदर लग रहे हैं। हमने आपके उस छोटे से लड्डू गोपाल को बदल दिया और ये बड़े लड्डू गोपाल आपके लिए लेकर आए हैं। अब दादी माँ बहुत परेशान हो गई, रोने लगी, कहने लगी कि मुझे तो मेरे लड्डू गोपाल ही चाहिए, मुझे ये बड़े लड्डू गोपाल नहीं चाहिए। तुम लोग मेरे कान्हा को कहाँ रख कर आए हो? मुझे मेरे कान्हा ला कर दो, मुझे मेरे लड्डू गोपाल ला कर दो। यह कहकर दादी माँ खूब रोने लगी। अब उन्हें इतना रोते देखकर उनके बेटे बहू बहुत परेशान हो गए। बहू सोचने लगी कि मैं इतने बड़े सुंदर से लड्डू गोपाल अपने सासू माँ को ला कर दी हूँ, फिर भी ये इतना रो रही है। बहू कहती है कि मम्मी जी, सारे लड्डू गोपाल एक समान होते हैं ना, फिर आप इस लड्डू गोपाल की सेवा क्यों नहीं कर सकती? क्यों आपको वो छोटे लड्डू गोपाल ही चाहिए? आप एक बार देखो तो ये बड़े लड्डू गोपाल कितने सुंदर हैं। पर दादी माँ तो जिद लेकर बैठी थी, मेरे कान्हा मुझे छोड़कर कहाँ चले गए, मेरे लड्डू गोपाल मुझे ला कर दो, मुझे मेरे छोटे से बाल गोपाल ही चाहिए। दादी माँ की वृद्ध अवस्था थी, तबीयत भी ठीक नहीं थी। इतना रोते रोते ऐसा लग रहा था मानो उनकी तबीयत और बिगड़ने लगी। दादी माँ का बेटा गुस्से में झुंझलाकर कहता है कि माँ, तुम नौटंकी क्यों करती हो? तुम्हें तो लड्डू गोपाल से मतलब है ना? अरे वो छोटे थे, वो सुंदर नहीं दिखते थे, उनका श्रृंगार भी तुम नहीं कर पाती थी ना, इसलिए हम बड़े लड्डू गोपाल को लेकर आए हैं। ये कितने सुंदर लग रहे हैं, तुम्हारी बहू ने कितना प्यारा लड्डू गोपाल तुम्हें ला कर दिया है, पर फिर भी तू रो रही है। दादी माँ की बहू कहती है कि
मुझे वीडियो बनाना है, इसलिए मैं बड़े लड्डू गोपाल को लेकर आई हूँ। और वैसे भी छोटे लड्डू गोपाल का श्रृंगार ठीक से नहीं हो पाता, छोटे लड्डू गोपाल ज्यादा सुंदर नहीं दिखते। और आपको तो लड्डू गोपाल की सेवा ही करनी है ना, तो आप छोटे की जगह पर बड़े की कर लेना। मैं पूरा समय वीडियो बना लूंगी, क्या पता इसी बहाने में फेमस हो जाऊं। दादी माँ रोती रही, चीखती चिल्लाती रही, अपने छोटे से नन्हे बाल गोपाल के लिए तड़पती रही, पर उनके बेटे बहू को कोई फर्क नहीं पड़ा। दोस्तों, अदिति जी कहती है कि उस दिन मेरी मम्मी ने खीर पूरी बनाया था और वही मैं दादी माँ को देने के लिए उनके घर पर गई थी, और तभी मुझे इस पूरी घटना के बारे में पता चला। और वैसे भी मैं हमेशा दादी माँ के घर जाया करती थी, तो दादी माँ हर एक बात मुझे बताती भी थी। दादी माँ को ऐसी अवस्था में देखकर मुझे बहुत बुरा लगा था। मैंने उन्हें समझाया, चुप कराया। मुझे भी उस समय इतना ज्ञान नहीं था, इतनी समझ नहीं थी। मैं चुपचाप घर वापस आ गई, पर दादी माँ बहुत रो रही थी, बहुत परेशान थी। तभी उसी रात दादी माँ के बेटे के जीवन में एक आश्चर्यजनक घटना घटी। दादी माँ का बेटा सपने में लड्डू गोपाल के दर्शन पाता है। उनका बेटा सपने में देखता है कि एक छोटा सा बच्चा जो बिल्कुल भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप जैसा दिख रहा था, वो अपने हाथ में दादी माँ का छोटा सा लड्डू गोपाल का शिव विग्रह लेकर खड़ा है। और तभी वो छोटा सा बच्चा जिन्होंने लड्डू गोपाल के शिव विग्रह को हाथ में पकड़ रखा था, वो अचानक से बोल पड़ता है। वृद्ध दादी माँ के बेटे से कहता है कि अरे, तुमने मुझे यहाँ क्यों छोड़ दिया है? मुझे मेरे मैया के पास लेकर चलो। मैं यहाँ कब से बैठा हूँ, भूखा हूँ, प्यासा हूँ। मैया भूखे प्यासे घर पर रो रही है और तुम मुझे यहाँ बिठा कर चले गए। आओ, जल्दी आओ, मुझे घर लेकर चलो, मुझे घर जाना है। तुम जल्दी आओ ना, मुझे अभी घर लेकर चलो। यह कहकर वो छोटा सा बच्चा बहुत जिद करने लगता है। ऐसा लग रहा था मानो वो छोटा सा बच्चा दादी माँ के बेटे को ऑर्डर दे रहा है, जैसे अभी तुम आओ और मुझे लेकर चलो, मुझे यहाँ नहीं रहना। तभी उनके बेटे ने देखा कि लड्डू गोपाल का शिव विग्रह बिल्कुल भी उदास हो चुका है। ऐसा लग रहा था मानो अभी बाल गोपाल के शिव विग्रह की आंखों से आंसू टपक जाएंगे। उनका बेटा तुरंत अपनी नींद से जाग जाता है। सुबह के 5:30 बज रहे थे। आंखों में अश्रुधारा बहने लगती है। उन्हें अपने भूल का एहसास होता है और उन्होंने रोते हुए अपनी पत्नी से पूरी बात कही, जिसे सुनकर उनकी पत्नी भी आश्चर्यचकित थी। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि भगवान श्री कृष्ण साक्षात उनके घर पर है। साक्षात लड्डू गोपाल ने उनके सपने में उन्हें दर्शन दिया, उनके सपने में आए और उनकी मैया के पास वापस आने के लिए जिद करने लगे। उनको लड्डू गोपाल से बिल्कुल भी लगाव नहीं था, बिल्कुल प्रेम नहीं था। जब उनके पति के साथ यह आश्चर्यजनक घटना घटी तो बहू का हृदय भी भाव विभोर हो उठा, आंखें करुणा से भर गई। उन्हें एहसास हुआ कि भगवान की मूर्ति में प्राण होते हैं। लड्डू गोपाल साक्षात उनके परिवार में विराजित थे और उन्होंने बड़े लड्डू गोपाल के चक्कर में, वीडियो बनाने के चक्कर में, सुंदर लड्डू गोपाल के चक्कर में छोटे से लड्डू गोपाल को घर से दूर कर दिया। और तभी सुबह जल्दी नहा धोकर उनका बेटा बाजार गया। और दोस्तों, चमत्कार देखिए, प्रत्येक दिन शाम के समय जो पुराने बर्तने, पुरानी पीतल की मूर्तियाँ उनके दुकान में बदली जाती है, उसे प्रत्येक रात लगभग 9-10 बजे व्यापारी आकर दुकान से लेकर जाते हैं। पर उस दिन कुछ ऐसा संयोग हुआ, कुछ ऐसी घटना घटी जिस कारण से उस दिन व्यापारी पुराने बर्तनों को, मूर्तियों को लेने के लिए नहीं आया और लड्डू गोपाल का शिव विग्रह अपने स्थान पर विराजित थे, टुक टुक निहारते हुए अपने घर वापस जाने की प्रतीक्षा कर रहे थे। दादी माँ का बेटा और बहू दुकान जाकर छोटे लड्डू गोपाल को घर वापस लेकर आए। दोबारा अपने प्यारे से छोटे बाल गोपाल को पाकर मैया बहुत खुश थी, बहुत प्रसन्न थी। बेटे बहू दोनों को अपनी भूल का एहसास था। अब उनके घर बड़े लड्डू गोपाल भी आ चुके थे। इस घटना के बाद जो भगवत अनुभूति उनके बेटे ने महसूस की, उसके बाद दोनों पति पत्नी की श्रद्धा भक्ति, लड्डू गोपाल के लिए प्रेम उनके हृदय में कई गुना बढ़ गया। अब बहू के द्वारा लाए गए बड़े लड्डू गोपाल की सेवा पूरे श्रद्धा भाव से उनकी बहू खुद करती है। जब दादी माँ की तबीयत और खराब हो गई, दादी माँ चल फिरने में असमर्थ हो गई, नित्य कार्य करने में असमर्थ हो गई, तो उनकी बहू दोनों लड्डू गोपाल की सेवा करने लगी। दोस्तों, अदिति जी कहती हैं कि कुछ वर्षों के बाद दादी माँ की मृत्यु हो गई, वो गोलोक धाम में चली गई। पर अब उनकी बहू दोनों लड्डू गोपाल की सेवा बड़े ही श्रद्धा भाव से करती है, दोनों बाल गोपाल से खूब प्रेम करती है। अब जब भी मैं अपने मायके जाती हूँ तो दादी माँ के घर उनके लड्डू गोपाल के दर्शन करने जरूर जाती हूँ। मैया के प्रेम से बसीभूत होकर लड्डू गोपाल ने उनके बेटे को साक्षात